मसीह में प्रियो आप सभी को जय मसीह। प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज का ये नया दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रियो, आज हम बाइबल से देखते हैं जो लिखा है भजन संहिता उसका 128 128 उसका 1 2 3 और 6 पद। प्रियो, जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ वचन हमें परमेश्वर का भय मानने की आशीषों के बारे में बताती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति डर रखता है, भय रखता है, तो यहाँ वचन में 4 आशीषों के बारे में हमें बताया गया है। परमेश्वर उनके जीवन में जो परमेश्वर के प्रति डर और भय रखते हैं, इन 4 आशीषों को परमेश्वर उनके जीवन में देता है। भजन संहिता उसका 128 का 1 बताती है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भजन संहिता 128 का 1 पद ये हमें बताती है कि धन्य है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भय रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति भय रखता है, डर रखता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव करने पाता है। यह पहली बात है जो भजन संहिता उसका 28 का 1 हमें बताती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति डर रखता है, परमेश्वर के प्रति भय रखते हुए अपने जीवन को जीता है, तो पहली जो आशीष उनको जीवन में प्राप्त होती है वो है परमेश्वर का आनंद अनुभव करना। और वही बात भजन संहिता 128 1 पद हमें बताती है। उसके बाद दूसरी बात जो है, दूसरी आशीष जो है परमेश्वर के प्रति भय रखने से हमें प्राप्त होती है वो है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति डर रखता है, भय रखता है, तो वो अपने जीवन के सारी कमाई को निश्चय खाने पाता है और वो व्यक्ति धन्य होता है और उस व्यक्ति के जीवन में सदा भला ही होता है। अर्थात परमेश्वर का इस वचन का अर्थ क्या है कि परमेश्वर का अनुग्रह वो व्यक्ति अपने जीवन में पाता है, वो परिवार अपने जीवन में पाता है जब वो व्यक्ति या उसके परिवार परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में भय रखते हैं। परमेश्वर के डर को, परमेश्वर को डर कर अगर अपने जीवन को जीते हैं तो वो व्यक्ति या वो परिवार अपने जीवन में, परिवार में परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, यह है दूसरी बात जो परमेश्वर के प्रति भय रखने से हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरी जो आशीष है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भय रखता है वो है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रियो, भजन संहिता 128 उसका 3 पद जो हमें बताती है, उस वचन का अर्थ है कि उस व्यक्ति का जीवन, उस परिवार का जीवन जो परमेश्वर के प्रति भय रखते हैं उनका जीवन फलवंत होता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति भय रखते हैं, डर रखते हैं, तो आपका जीवन फलवंत होगा, शारीरिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी, और परमेश्वर का महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। यह है तीसरी बात जो परमेश्वर के प्रति भय रखने से हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है। उसके बाद चौथी जो बात है परमेश्वर के प्रति भय रखने से जो हमें प्राप्त होती है, चौथी आशीष जो है, वचन लिखा है भजन संहिता 128 का 6 पद में, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले।
प्रियो, वचन 6 का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति डर रखता है तो उनका वंश भी आशीष पाते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रति भय रखते हैं, डर रखते हैं, तो आपका वंश, आने वाला पीढ़ी जो है, वे भी परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, भजन संहिता 128 उसका 1, 2, 3 और 6 पद, यहाँ 4 वचन हमने देखी। ये चारों वचन हमें बताते हैं कि अगर हम परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति डर और भय में अपने जीवन को जी रहे हैं तो ये 4 आशीषें जो हैं हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में प्राप्त करेंगे। पहला जो वचन हमने देखा वचन संहिता उसका 28 का 1 पद, वो वचन हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति भय रखेंगे तो हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी आशीष जो है परमेश्वर के प्रति भय रखने से हमें मिलती है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में पाना। अगर आप परमेश्वर के प्रति डर में अपने जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आप अपने जीवन में, अपने परिवार में प्राप्त करेंगे। उसके बाद तीसरी जो बात है जो परमेश्वर के प्रति भय रखने के कारण प्राप्त करते हैं, वह है आपका जीवन, आपका परिवार फलवंत होगा। उसके बाद चौथी जो आशीष है परमेश्वर के प्रति भय रखने से हमें प्राप्त होती है, वो है हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी वंश, हमारी आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति डर रखें, क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति भय रखें, क्यों ना हम परमेश्वर के डर में अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के मार्गों पर चले और अद्भुत आशीषों को, अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत आनंद को और अद्भुत आशीष वरदान और अभिषेकों को हम अपने जीवन में, हमारे आने वाले पीढ़ियों में, हमारे आने वाले वंश में हम प्राप्त करें और परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो जाए। मेरे प्रियो, इस प्रकार का आशीष परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके परिवार में देना चाहता है। अगर आप इन सारे आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति भय रखकर, परमेश्वर के प्रति डर रखकर, परमेश्वर के मार्गों पर अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलिए और परमेश्वर अपने महिमा के निमित्त आपको अद्भुत रीति से प्रयोग करेगा। आपको और आपको परिवार को और आपके वंश को भी। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके आने वाले वंश और पीढ़ियों में 100 गुना आशीषों को प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।